बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश के साथ, क्योंकि वहां पर छतरपुर जिले के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में देश का पहला हिंदू ग्राम बनाया जाए, इसकी आधारशिला रख दी गई है। हिंदू ग्राम बनाने की आधारशिला के बाद इस पर सियासत हो, ये भी जरूरी है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने हिंदू गांव की तरह मुस्लिम गांव बनाने के लिए सीएम से मांग की। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये मांग की गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सोशल मीडिया जो हैंडल है एक्स, इस पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव, यदि देश का संविधान ऐसे धर्म के आधार पर गांव बसाने और बनाने की अनुमति देता है तो मुझे भी मुस्लिम गांव, ईसाई गांव, सिख गांव बनाने की अनुमति दी जाए। बता दें आपको कि ये पूरी बात शुरू कैसे हुई और कहां ये रुख करते हुए राजनीति का रूप ले लेती है। जो बागेश्वर धाम है, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री का कहते हैं ना गढ़ है, बागेश्वर धाम का जो गढ़ है, उसको अब हिंदू धाम बनाया जाएगा, हिंदू गांव बनाया जाएगा। इस मामले को लेकर याचिका रखी गई थी और कहीं ना कहीं आधारशिला रख भी दी गई है। और इससे हटके जब ये पूरे गांव को कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का, हिंदू गांव बनाने का फैसला लिया जाता है, आधारशिला रख दी जाती है, मामले पर राजनीति शुरू हो जाती है। अब्बास हफीज ने यह कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब आप एक गांव को हिंदू गांव बना सकते हैं तो किसी और गांव को मुस्लिम गांव क्यों नहीं बना सकते, किसी और गांव को सिख गांव क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी हर धर्म का सम्मान होगा, हर धर्म के इंसान को यहाँ पर रहने की अनुमति है, हर धर्म को आप पूज सकते हैं, अपना धर्म को किसी भी तरह से उस तरह के काम भी कर सकते हैं जिसमें किसी और धर्म की अवहेलना या अपमान ना हो। अब इसी पूरे मसले पर सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि हफीज ने अब सोशल मीडिया के जरिए ये भी कह दिया है कि मुस्लिम, सिख या ईसाई गांव बनाने की मुझे भी अनुमति दी जाए। देखना होगा ये पूरा मामला आगे क्या रुख लेगा, क्या तस्वीर आगे आएगी। लेकिन जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम कहीं ना कहीं हो रहा है, वो जो तस्वीर हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे प्रदेश के लिए तस्वीरें जिस तरह से आ रही है, विपक्ष हो या पक्ष लगातार कहता है इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। गुंजन जी, समझना चाहेंगे आपसे पहले कि हिंदू गांव बनाया जाए, ये तो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है ही। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? गुंजन जी, आपको मेरी आवाज? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे उनके साथ जुड़ने की। तो वो जानकारियां जो देंगी वो ये देंगी कि बीजेपी की तरफ से क्या रुख है, बीजेपी क्या सोचती है पूरे मामले को लेकर, या फिर क्योंकि बहुत लाजमी सी बात है कि अगर गांव बनाने की अनुमति दी गई है तो वहां की सरकार ने दी है, वहां पर सरकार ही बीजेपी की है या एनडीए की सरकार है। तो अब ये देखना होगा कि अगर इस तरह की अनुमति दे दी जाती है, किसी को हिंदू गाँव बनाने की अनुमति दी जाती है, तो किसी और को मुस्लिम या ईसाई या सिख गाँव बनाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? तो ये कहीं ना कहीं रुख क्या रहेगा, सरकार का या विपक्ष का? हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समझना चाहेंगे कि हमारा संविधान ये अनुमति नहीं देता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा या फिर देश हमारा भारत है, इसमें एक हिंदू गांव बनाने की अनुमति, उसकी आधारशिला रख दी जाती है। जी नमस्कार आना जी, और एक मैं समझता है बहुत ही ज्वलनशील विषय है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा पर चलते हुए इस देश में विभाजनकारी राजनीति को जन्म दे रही है, ये सिर्फ समाज को, संप्रदाय को सिर्फ पीड़ा देने का काम कर रही है। और हमें बड़ी निराशा होती है कि भाई एक तरफ भारतीय संविधान को रखते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बातें सामने आती है कि एक बाबा जी आते हैं और वो एक गाँव का नाम जो है हिंदू ग्राम रख देते हैं। तो क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये विषय सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साथ धार्मिक उन्माद को ही सिर्फ बढ़ावा देगा, बल्कि समाजों का जो खूबसूरत गुलदस्ता हमारे भारत का बना हुआ है, ये उसके अंदर भी विभाजन को जन्म देगा। और जहाँ तक बाबा बागेश्वर जी की बात करें तो वो उनकी शिक्षा की अगर बात करें तो मात्र 8वीं तक वो पढ़े हुए हैं। आज हम कॉलेजों को पास आउट हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर हम भारतीय संविधान को जब पढ़ने जाते हैं तो कई विषय ऐसे आते हैं जो अनश्योर होते हैं। तो अगर इस तरह की बातें वो रखते हैं तो मैं समझता हूँ ये काफी निराशाजनक स्थिति बनती है। जी हमारे साथ गुंजन जी भी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की तरफ से रुख रखेंगी।
गुंजन जी, कहीं ना कहीं गलत नहीं है एक गांव को हिंदू गांव बना देना, क्योंकि हमारा जो संविधान कहता है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं, अपने कोई भी धर्म का सम्मान यहाँ पर जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, भाजपा उसी मूल मंत्र पे आगे बढ़ती आ रही है। ये सिर्फ जनता को बरगलाने का काम जो कांग्रेस कर रही है, जनता के अंदर विभाजन का काम जो कांग्रेस कर रही है, ये अब जनता जनार्दन समझ चुकी है। हमारे लिए हर धर्म सर्वोपरि है और उसका सबसे उचित उदाहरण है आज ही का। बागेश्वरगढ़ को हिंदू गांव बनाने की बात हो रही है, एक मुस्लिम गांव बन जाएगा तो साथ दिया जाएगा। मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए आप। ये जब वक्त संशोधन विधेयक जो आया है 2025, आप मुझे बताएं ये किसकी पहल है? इस कानून को लाने में किसने काम किया? ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसका विरोध किसने किया? इसी कांग्रेस पार्टी ने किया, इनके नेताओं ने किया। इस कानून से मुस्लिम समुदाय की भलाई हुई है। ये उनके लिए एक ऐतिहासिक और एक अभूतपूर्व क्षण है, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के पूर्ण रूप से समानता की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उनके भलाई की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ आता है हमने धर्म के नाम पर कुछ विभाजन किया? अगर हम हिंदुओं की भलाई की बात करते हैं तो हम मुस्लिम समुदाय की भलाई की भी बात करते हैं, हम जैन समुदाय की भी भलाई की बात करते हैं, हम सिख समुदाय की भी भलाई की बात करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर भारत देश में विभाजन अगर होगा और अगर कोई जातियों में बांटना भी है तो सिर्फ 4 जातियां होंगी, वो है युवा, वो है महिला, वो है किसान और वो है गरीब। इसके अलावा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। पूर्ण रूप से जी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास है ही, फिर भी मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, जिस तरह से हिंदू ग्राम बनाने की अनुमति दी गई है, कल को ऐसे ही कुछ लोग अगर उठेंगे दूसरे धर्म के, मुस्लिम गांव बनाने के लिए, ईसाई गांव बनाने के लिए या फिर सिख गांव बनाने के लिए, क्या वो स्वतंत्रता उन धर्म को दी जाएगी? देखिए, ये जन भावनाओं से आने वाले सारे निर्देश होते हैं। जो जनता की भावना है, अगर वहाँ के रहवासियों की भावना यही है तो क्या हर्ज है? अगर वहाँ के रहवासी चाहते हैं कि उनके गांव का नाम एक हिंदू नाम पर हो तो वहाँ तकलीफ क्या है? ये जन भावनाओं के साथ चलने वाली सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने आपको जिस तरह कहा कि उदाहरण आपके सबके समक्ष है, जिस तरीके से वर्षों के आप संघर्ष के बाद एक अगर वक्त का ये जो संशोधन विधेयक लेकर आप आई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लाई है ना। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को उठाया, मुस्लिम समुदाय की बहनों के लिए कल्याण के लिए कई मुद्दे। यहाँ पर ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, यहाँ पर एक छोटी सी बात हो रही है कि आज देखिए ये मामला तूल पकड़ेगा, राजनीति इस पर चरम पर सीमा पर होगी, आप इसको समझिए। वक्फ संशोधन बिल की बात या फिर ट्रिपल तलाक की बात या सीएए की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि एक गांव को, ये भारत का पहला गांव है जिसे हिंदू गांव बना दिया गया है। ऐसे तो दूसरे धर्म के लोग आकर इसकी मांग रखेंगे तो वो मांगे तो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। देखिए, आपने कहा इनकी बात नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? वक्फ, मैं क्यों उदाहरण आपको वक्फ का दे रही हूँ कि हमने 2 समुदाय के कल्याण के लिए भी काम किया है। हम यहाँ पे किसी भी धर्म के आधार पर किसी कल्याण को एक तरफा नहीं करते। अगर वहाँ के गांव वालों के रहवासियों की अगर वो मंशा है और जन भावना है तो जन भावना के साथ चलने में कोई ऐतराज नहीं है। संविधान हमें इजाजत नहीं देता कि हम धर्म के आधार पर किसी का रिजर्वेशन करें। जो कांग्रेस सरकार ने मुद्दा उठाया, क्या उठाया था राहुल गांधी जी ने कि हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। कर्नाटका में क्या किया था उन्होंने? आप पूछिए उनके नेताओं से, आप पूछिए जो आज ट्वीट कर रहे हैं बड़ी बड़ी, आप उनसे पूछे तो एक बार कि कर्नाटका में क्या किया उन्होंने। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को रिजर्वेशन की बात उठाई। आज संसद में भी राहुल गांधी जी कई बार ये मुद्दा उठा देते हैं। देखा जाए तो टीडीपी का देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में भी ये मुद्दा कहीं ना कहीं रहा था, क्योंकि आरक्षण वहां पर भी दिया गया था। अमित जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मैडम कह रही हैं, बिल्कुल सही, उनकी भी बात है कहीं ना कहीं कि अगर कोई एक इलाका है, वो इलाके में तमाम जो एक ही धर्म के लोग आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास भी करना है, तो जहां पर जो धर्म के लोग खुश रहेंगे, जिस तरह से शांति का माहौल रहेगा, तो पूरी पूरी छूट है काम करने की। आना जी, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी गुंजन चौकसी जी का बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान है, जो बिल्कुल भारतीय संविधान के खिलाफ जाते हुए उन्होंने बयान दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ जन भावनाओं की हम कदर करेंगे, तो मतलब अगर मान लीजिए कि मुस्लिम वर्ग की बस्ती हो या सिख समाज की बस्ती हो या ईसाई धर्म समाज की अगर कोई ऐसी हो गाँव,
तो अगर वहाँ की ये जनभावना उठेगी तो क्या आप उसका नाम कर देंगे? मतलब आप भारतीय संविधान को दरकिनार कर देंगे? ये स्पष्ट बताता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा पे चलते हुए, जिन्होंने देश के राष्ट्रीय ध्वज का कभी सम्मान नहीं किया, देश आजादी से लेकर 70 वर्षों तक इनके नागपुर मुख्यालय में कभी राष्ट्रीय ध्वज को ना लहराया गया, ना फहराया गया, ना ही इनके संविधान के अंदर कोई विश्वास और आस्था है। ये जिस तरह से तिलसिल करके इस देश के संविधान को नष्ट कर रहे हैं, ये इसी तरीके का कौतुक करवा के, और ये सब इनके पोषित संतों द्वारा होता है। आप देखिए, एक नित्यानंद जी एक फर्जी बाबा थे, भाग गए और यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा बना दिया। अरे तो गुंजन जी बताइए, आज इतने बाहुबली आपने मध्य प्रदेश में माफिया राज पैदा कर दिया, संगठित माफिया राज, इतना भ्रष्टाचार का पैसा उनके पास है। कल को मान लीजिए इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी खड़े हो जाए, इंदौर के मालिक हो गए हैं, वो कहेंगे कि भाई आधा इंदौर मेरे नाम से हो गया, कैलासा यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंदौर का जो नाम है वो इंदौर का नाम कैलाश इंदौर के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये क्या है? ये कौन सी नई परिपाटी की शुरुआत कर रहे हैं? क्या जवाब देना चाहेंगे आप उनका? मैं तो इनसे कह रही हूँ, ये एक बार मुझे जवाब तो दे दें कि मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्वेशन संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये बता दें मुझे। संविधान की पहली कंडीशन है ये रिजर्वेशन की कि धर्म के आधार पर आप नहीं दे सकते। ये किस आधार पर दे रहे थे इनके राहुल गांधी जी? पर गाँव दे दिया, वो यही बोल रहे हैं। कौन सा संविधान के इन्होंने आदर किया? कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद को आगे बढ़ाया है, वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करी है, हमारे देश की जनता को बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है, और आज से नहीं कई वर्षों से वो यही काम कर रहे हैं, बांटने का। कभी धर्म पे, कभी जाति पे, कभी रंगों पे। इन्होंने एकता की बात कभी की है? इन्होंने एक राष्ट्र शेष राष्ट्र जब हम बात करते हैं उसका विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। जब हम यूनिटी की बात करते हैं उसका विरोध कौन करता है? कांग्रेस करती है। मैं दूसरा उदाहरण दे रही हूँ, हम बिहार दिवस अगर मनाते हैं मध्य प्रदेश की धरती पे, उसका विरोध कौन करता नजर आया? कांग्रेस करती नजर आई। बिहार में आप भी जानती है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ये तो हर बच्चा भारत का जानता है। बिहार में अभी चुनाव भी है, लेकिन हाँ, बिहार के लोगों का सम्मान पूरा देश करेगा, क्योंकि हर राज्य में हर बिहार का एक शख्स मौजूद रहता है, और कितना मेहनती बिहार का शख्स है ये कहीं ना कहीं आपको हर राज्य तो क्या देश विदेश में देखने को मिल जाएगा। शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातें रखने के लिए। बात वहीं पर आ जाती है, परिवारवाद हो, रंग हो या साथ हो, लेकिन अगर आप किसी एक गांव को हिंदू गांव का नाम दे देते हैं तो आप भी इस बात को समझिए कि दूसरे समुदाय के लोग या दूसरे धर्म के लोग जरूर आएंगे। ये हमारे संविधान के खिलाफ है। भारत कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इस चीज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए।